हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या रेलवे ने ग्रुप डी के एग्जाम डेट से संबंधित किसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है या फिर नहीं किया है। दोस्तों, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बताने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम है विनय दुबे और मैं निवासी हूं रायपुर छत्तीसगढ़ का। दोस्तों, सन 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम फॉर्म निकला था वह मैंने भरा था। साथ ही साथ 2019 में जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम फॉर्म निकला था वह भी मैंने भरा था और 2019 में ही आरआरसी ग्रुप डी का जो फॉर्म निकला था वह भी मैंने फिलअप किया था। दोस्तों, 2018 में मेरा क्या स्कोर कार्ड रहा वह मैं आपको बता देता हूं। 2018 में मैंने फॉर्म भरा था लगभग जुलाई में या फिर जून के करीब मैंने भरा था और 6 महीने के अंदर एग्जाम भी हो गया। 2018 के लास्ट में एग्जाम हुआ था, लगभग दिसंबर में मेरा एग्जाम हुआ था। 4 शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट बाद में आया, लेकिन उससे पहले आ गया था आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म और साथ ही साथ आरआरसी ग्रुप डी का फिर से फॉर्म भरा रहा था। तो उस टाइम मेरा रिजल्ट नहीं आया था, किंतु मैं एग्जाम दिला लिया था। अब 2018 में मेरा स्कोर कार्ड क्या रहा वह मैं आपको बताता हूँ। मैंने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया था और मैं जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ था उसको भी क्लियर कर लिया। मेरा टेस्ट था पीटी टेस्ट, लेकिन उससे पहले मेरा मन ये हो गया था कि मैं एनटीपीसी का भरा हूँ, अब मैं एनटीपीसी के लेवल का तैयारी करूंगा, इसीलिए मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा था और उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था पीटी टेस्ट के लिए, यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए, और अच्छे से तैयारी को कर रहा था एनटीपीसी का। और साथ ही साथ ग्रुप डी का जो एक और फॉर्म था 2019 वाला वो भी मैंने भर के ही रखा था, तो उतना टेंशन नहीं ले रहा था। मैं अच्छे से मैं तैयारी कर रहा था। उसके बाद आया पीटी टेस्ट। पीटी टेस्ट जो था 2018 में जो फॉर्म भरा था उसका वह मैं नहीं निकाल पाया। जो 1000 मीटर की जो रेस थी वह मैंने कंप्लीट नहीं की, जिसकी वजह से फेल हो गया और डीओबी यानी कि डाटा वेरिफिकेशन के लिए मैं नहीं जा सका। यहीं तक मेरा सफर था 2018 के ग्रुप डी का। अब मैं बात करता हूं 2019 के ग्रुप डी और एनटीपीसी का। तो 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म पहले भराया गया था, उसका नोटिफिकेशन भी पहले आया था, फिर ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया और ग्रुप डी का फॉर्म थोड़ा सा लेट भराया एनटीपीसी से ना। मतलब जो एनटीपीसी का फॉर्म था वो पहले भराना चालू हुआ, उसके पश्चात जो ग्रुप डी का फॉर्म था वह भराना स्टार्ट हुआ था। तो एनटीपीसी में ज़्यादा ध्यान था मेरा, क्योंकि इसमें पोस्ट भी अच्छे अच्छे थे, ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट थे, इसीलिए अच्छे से तैयारी कर रहा था। दोस्तों, वैसे ज़्यादा सिलेबस में अंतर नहीं था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, थोड़ा सा हाई लेवल था जो एनटीपीसी का था, थोड़ा मॉडरेट या थोड़ा लोअर लेवल था ग्रुप डी का। फिर भी मैं तैयारी अच्छे से कर रहा था और मैं एनटीपीसी के लेवल की तैयारी कर रहा था। अब मेरे ख्याल से मेरे को यह लग रहा था कि जो एग्ज़ाम है वह 6 महीने के अंदर हो जाएगा। जनवरी फरवरी में हमने फॉर्म भरा था और मुझे यही लग रहा था कि अगस्त के अंत तक मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अगस्त के बाद आया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर आ गया दिसंबर, फिर आ गया जनवरी। उतने टाइम तक मैं हार मान चुका था, क्योंकि इधर मैं पीटी टेस्ट दिलाया उसमें भी फेल हो गया और एग्ज़ाम डेट आ ही नहीं रहा था। इसीलिए मैं जॉब स्टार्ट कर दिया और एक प्राइवेट कंपनी में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। मैं अकाउंटेंट था, अकाउंटिंग करता था, चूँकि मैं पीजीडी से कर चुका था आफ्टर ग्रेजुएशन, और मैं अकाउंटिंग का काम स्टार्ट कर दिया। लगभग 2 महीने तक मैंने अकाउंटिंग का काम किया, फिर मैं जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मेरा जो दिल था, मेरा जो मन था वह आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तरफ था। इसलिए फिर से मैं घर आया, घर आके फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से तैयारी की। चूँकि मुझे खुद में यह महसूस हुआ था कि भले मैं आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था 2018 का उसके कट ऑफ निकाल लिया, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि 2019 का जो एग्ज़ाम है वह थोड़ा टफ आएगा 2018 के मुकाबले, चूँकि वैकेंसी भी ज़्यादा थी और जो फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी थे उनकी भी संख्या ज़्यादा थी। इसीलिए मुझे यह महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं अच्छे से तैयारी शुरू कर दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ, फिर 1.5 साल हो गए, लेकिन इस 1.5 साल में एक चीज़ तो अच्छी थी कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया और वह ठीक ठाक गया है मेरा CBT1। फिर मैं ग्रुप डी का अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। एनटीपीसी का मैं बहुत सारा टेस्ट दिलाया हूँ और अभी ग्रुप डी का भी मैं टेस्ट दिला रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट दिला रहा हूँ, अनअकैडमी से दिला रहा हूँ, अड्डा 247 से मैं टेस्ट दिला रहा हूँ। ये जो 3 ऐप है इन तीनों से मैं रेगुलर टेस्ट दिलाता हूँ। मैं बस यही चाह रहा हूँ दोस्तों, जो मैं यह टेस्ट दिलाता हूँ वो मैं आपको बता सकूँ। देखिए दोस्तों, जो आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था वह 2018 में मैंने क्वालिफाई कर लिया था और मुझे यह लगता है कि 2019 का भी मैं कर लूँगा, चाहे वो 2021 में हो, चाहे 22 में हो, चाहे 23 में हो। मुझे खुद ऊपर विश्वास हो गया है, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है उसमें अच्छे खासे मेरे नंबर आ रहे हैं। अब मैं यह सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ और स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने इस यूट्यूब चैनल में अपलोड करते, जिससे आपको भी एक मोटिवेशन मिले। और यदि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते या फिर मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा और मान लो उनमें से आपके क्वेश्चन नहीं बनते, तो उन्हें मैं सॉल्व करके देखूंगा और आपको भी समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो दोस्तों, आज से मैं सभी वीडियो अपलोड करूंगा, चाहे मैं कितना भी मॉक टेस्ट क्यों ना दिलाऊं।
2 दिन में 1 दिलाऊं या 1 दिन में 2 दिलाऊं, जितना भी मॉक टेस्ट दिलाऊंगा उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं पर डे अपने इस यूट्यूब चैनल में अपलोड करूंगा। यदि उनमें किसी प्रकार का आपको डाउट रहा तुरंत मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। 2018 का जो ग्रुप डी का एग्जाम था वो मैंने निकाल लिया था। भले मैं पीटी टेस्ट में फेल हो गया, किंतु सीबीटी जो टेस्ट था उसमें मैंने अच्छा खासा रैंक लाया था। इसीलिए मैं चाहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि लगातार मैं अपने मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट है, किस तरह से मैं सॉल्व करता हूं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब किस तरह के क्वेश्चन 2018 में आए थे, क्योंकि 2018 में भी मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट दिलाया था। इसीलिए मैं चाहता हूं कि 2019 में भी दिलाऊं। मेरा तो अच्छा खासा बन रहा है। यदि आपका नहीं बन रहा है तो आपको क्या डाउट आ रहा है, यह सब कुछ मैं अपने वीडियो में समझाने का आपको प्रयत्न करूंगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी के एग्जाम से संबंधित कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है। जैसे ही आएगा तुरंत मैं आपको इत्तला कर दूंगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, क्योंकि मैं दिला चुका हूं और दिला रहा हूं, दोनों टाइप के मेरे को एक्सपीरियंस है। मैं एक एक ढंग से तैयारी कराऊंगा, एकदम छोटे से छोटे क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन, किस प्रकार के जीएस में क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के रीजनिंग में आते हैं, किस प्रकार से जीए के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। कल सुबह से मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। अपना पूरा फोकस रखिएगा मेरे उन वीडियो पर, जिससे कि आपकी लाइफ सेट हो सके, आप निकाल सके ग्रुप डी की वैकेंसी। अब अलविदा चाहता हूं दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि मेरे रेगुलर मॉक टेस्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।